नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 28 वर्ष की महिला के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये अपना खुद का कार्य करती हैं और आगे की जिंदगी के विषय में जानना चाहती हैं कि आगे की जिंदगी रहेगी कैसी। और दूसरी, ये जो कार्य करती हैं वो थोड़ा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, ई कॉमर्स से रिलेटेड है। तो उस संदर्भ में इनको जानना है कि अभी तो ये किसी के अंडर कार्य करती हैं, अपना खुद का करना ठीक रहेगा कि नहीं, और आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, वैवाहिक जीवन स्पेशली कैसा रहेगा, और पैसे कितने रहेंगे लाइफ में, और क्या कुछ अच्छी खराब अवस्था हथेली पर बनी है। इन सारे विषय पर इनको जानना है। अभी धन का आगमन जो रहता है वो बहुत स्टेबल नहीं रहता, तो ये कब से स्टेबल होगा, इन सारे विषयों पर इनको जानकारी चाहिए। तो निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम विचार करेंगे। सबसे पहले आपकी पॉजिटिव चीज को देखा जाएगा, फिर आपके नेगेटिविटी की तरफ परिचय करेंगे, थर्डली आपके क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे, चौथे आपके अतले का पूर्णतः विश्लेषण करेंगे। तो 4 तरीके से आपके अतले को देखा जाएगा। यहां पर से आपके डाउट्स को पूरी तरह से क्लियर किया जाएगा। तो इस अतले पर कुछ ऐसी पॉजिटिव अवस्था मौजूद थी जिसको देख के हमारा दिल प्रसन्न हो गया। अच्छी सूर्य रेखा और प्रोग्रेस लाइन अतले पर मौजूद, जहां पर से जिंदगी पर तरक्की तो तय है। अब किस अमाउंट की है और भी बहुत से कंडीशंस होते हैं, उसके हिसाब से चीज़ों को स्मूथली समझाया जाएगा। तो पहले पॉजिटिव चीज़ पर हम विचार करते हैं। तो जो पॉजिटिविटी में आपको दिखा रहा था, पहले उस पर ही विचार करते हैं। एक बढ़िया सूर्य पर्वत पर स्टार साइन, बहुत बढ़िया, अच्छी एक्यूरेसी आप में। किसी भी प्रकार का कार्य करना, आप किसी प्रकार के कार्य को करेंगी ना, इसमें काफ़ी अच्छी एक्यूरेसी बनी रहेगी। ये यहाँ पर से एक और सूर्य रेखा आपके हाथ पर है, जहाँ पर से ऐसे जातक को कम मेहनत में ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, इस चीज़ का परिचय करा रही है। और एक बढ़िया स्मूथ भाग्य रेखा आपके एक से ज़्यादा अमाउंट में, मतलब पूर्णतः एक से ज़्यादा भाग्य रेखा अतली पर मौजूद है, जहाँ पर से इंसान अच्छा कार्य करते, लाइफ में अच्छे पैसे कमाते हैं। अब कुछ कुछ जगहों पर एक से ज़्यादा है, लेकिन कुछ कुछ जगहों पर हल्की सी फ्लक्चुएटेड आपको दिख रही होगी। ऐसी वाली भाग्य रेखा, ऐसी वाली भाग्य रेखा की अवस्था किसी के भी हाथ पर हो तो उसके मतलब के विषय में आज के वीडियो में जानकारी दी जाएगी। और जीवन रेखा काफ़ी अच्छी है और समय समय पर प्रगति का योग स्ट्रांगली आपके हाथ पर डेवलप्ड है, जहां पर से जिंदगी पर प्रगति होती है, इस चीज़ का ये परिचय करा रही है, ज़बरदस्त प्रगति का योग। उसके बाद प्लैनेट्स को लेके चले तो इनकी कलाई पर जब मेरा नज़र गया तो फिर मुझे एक बात समझ में आई कि ऐसे जातक की जो ये उभार है इस प्लैनेट्स में, ये अच्छे अमाउंट में है। क्योंकि अगर कलाई पर आपकी पतली होना तो फिर समझना, अगर हाथ में उभार है हल्का सा भी तो वो अच्छा है, मीडियम है। अगर कलाई पतला और हाथ ज़्यादा उभार लिए हुए कंडीशन में है तो फिर समझना गजब की हथेली है आपकी, गजब की हथेली है, जिंदगी पर बहुत कुछ हासिल होगा। तो यहां पर से प्लैनेट्स ठीक ठाक है, कुछ कुछ प्लैनेट्स में गड़बड़ी है, तो इसके रिगार्डिंग हम उपाय देने का प्रयास करेंगे। तो एक अच्छी पॉजिटिव चीज़ों के रूप में मुझे दिख रही है चीज़ें, यहां से भी देख लो, बढ़िया बढ़िया बुद्ध रेखा, जहां पर से व्यक्ति बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं और बिजनेस से धन कमाई के योग का भी ये परिचय कराती है। और भी कुछ प्रगति यहां पर से देख लो, ये भी सपोर्ट की लाइन्स है। तो स्पेशली विदेशी धरती से धन लाभ को दर्शाती है, विदेशी धरती से धन लाभ होता है इस केस में, ये तो कंफर्म है, ये तो कंफर्म है। चलिए जी, इस चीज को आपने समझ लिया तो यहां पर से चीजें स्पष्ट हो गई, एकदम क्लियर हो गई, एकदम क्लियर हो गई। अब आगे हम विचार करते हैं इनके अतले पर। कुछ कुछ नेगेटिविटी भी बन रही है जो कि जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी ज़िंदगी पर क्या कुछ नेगेटिव है और इसके क्या ही फल आपकी ज़िंदगी पर आ सकते हैं, उसके लिए हम क्या ही कर सकते हैं, उसको ठीक करने के लिए हम क्या प्रयास कर सकते हैं। तो इस चीज़ पर हम आज विचार करेंगे। चलिए जी, तो आज हम कुछ नेगेटिव संदर्भ में बातें करेंगे यहीं पर से। तो सबसे पहले हम बृहस्पति को देख पा रहे हैं। ये बृहस्पति बहुत ताकतवर अवस्था में नहीं है, जिसका मतलब होता है कि इंसान को घरेलू समस्याएं,
देखनी पड़ती है बचपन से, और विवाह विलंब से होना या वैवाहिक जीवन में तकलीफ चलना, ये इस चीज़ का परिचय कराती है। इस केस में ये चीज़ें होती हैं, इस केस में ये चीज़ें होती हैं। यहाँ पर से प्रॉपर केयर करने की आवश्यकता है या फिर रेमेडीज करने की आवश्यकता है। हालांकि एक चीज़ मैं आपको और समझाना चाहूँगा कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके मन में ये क्वेश्चन ज़रूर चल रहा होगा कि गुरुजी प्रायः वीडियोस में बृहस्पति को लेकर परेशानी का चर्चा करते हैं। देखिए होता क्या है ना, आप हमारी बातों को समझने का प्रयास करें कि मैं चर्चा ज़रूर करता हूं, लेकिन वो पार्टिकुलरली एज तक, उस एज के बाद आपकी स्थितियां ठीक हो जाती हैं। आपने ही अपने ज़िंदगी पर देखा होगा, कुछ कुछ के ज़िंदगी पर तो 30-30 साल, 32-32, 35-35 साल तक स्ट्रगल्स रहता है, और किसी किसी के ज़िंदगी पर 21 वर्ष में कामयाबी मिल जाती है, और किसी के ज़िंदगी पर स्ट्रगल्स ही नहीं रहते। तो सबका अलग अलग मतलब है, सबके योग जो आपके हाथ पर बनते हैं वो अलग अलग बनते हैं। इसी हिसाब से इन चीज़ों को कहा जाता है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी के भी हाथ पर जुपिटर, जहां पर से इसके कंडीशन को देख के आने वाले समय का एक आकलन जरूर किया जा सकता है। अब पूर्णतः इस बात को स्पष्टता के साथ इसलिए नहीं बोला जा सकता क्योंकि बहुत सी चीज़ें होती है ना, इसके बाद भी बहुत सी लाइनें हैं जहां पर से आपका कर्म भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो ये चीज़ आपने समझ लिया कि इनके बृहस्पति में थोड़ा तकलीफ है, जहाँ पर से ये एक बहुत बड़ी नेगेटिविटी है। तो इसके लिए हम बेहतर रेमेडी का सजेशन आपको देंगे, जो कि विष्णु देव को प्रसन्न करना एक तो बेहतर रेमेडी है। अगर इस वीडियो को कोई देख रहे हैं उनके बृहस्पति में तकलीफ है तो उनको प्रसन्न करने का प्रयास करिए। एक वीडियो हमारी आ जाएगी पर्टिकुलरली किस ग्रह के लिए क्या उपाय करना ठीक है और कैसे सटीकता से हम चीज़ों को कर सकते हैं। निश्चिंत रहिए आप। तो ये पहले नेगेटिव चीज़ थी। अगर दूसरी की तरफ हम विचार करें तो समय समय पर राहु रेखा है, एजेस 22 चीज़ों को बताया जाएगा, जिसका मतलब होता है कि ऐसे इंसान प्रयास तो बहुत करते हैं लेकिन सफलता थोड़ी सी विलंब से मिलती है, या फिर मिलती है तो सेटिस्फाइड नहीं रहते हैं वैसी सफलता से। इनको जैसी सफलता चाहिए वैसी सफलता जिंदगी पर नहीं मिलती। ये इस चीज़ का परिचय करा रही है। तो कट 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 कर राहु रेखा में था, कुछ कुछ एजेस में था, उस एज के लिए हम बता देंगे, और कोशिश यही रहेगा हमारा कि आपको उपाय भी मिल जाए। तो ये दो नेगेटिव चीज आपने देख ली। तीसरी अगर हम देखें ना तो थोड़ी चंद्रमा मुझे अपसेट दिख रही है यहां पर से, और ये बात तो फिर भी ठीक है, लेकिन यहां पर से अपसेट दिख रही है आपकी चंद्रमा, जिसका मतलब होता है कि इंसान थोड़े से चंचल स्वभाव के होते हैं, और चंचलता नेगेटिव सेंस में, मतलब बहुत जल्दी निर्णय ले लेते हैं और बहुत जल्दी गुस्सा भी जाते हैं। मतलब डुअल नेचर वाली पर्सनैलिटी जो होती है ना, कि इंसान को आप समझ नहीं पाओगे, ये पहेली से हो जाते हैं, खुद के लिए भी पहेली हो जाते हैं, खुद के लिए भी इनको समझना असमर्थ हो जाता है कभी कभी कि आखिर मैं कर क्या रहा हूँ या मैं कर क्या रही हूँ। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम्स थी। हालांकि ये चीज़ें आपके 33 वर्ष के आयु तक परेशान करेगी, उसके बाद तो विशेष तकलीफ नहीं होगा। तो ये 3 नेगेटिव चीज़ों के रूप में मैं स्पष्टता से आपके हाथ पर देख पा रहा हूँ, जहाँ पर सर उपाय तो मैंने एक सर्टन आपको दिए ही, और भी कुछ बृहद पैमाने पर उपाय का हम चर्चा कर लेंगे। तो इस चीज़ को लेकर बिल्कुल भी आप घबराइए मत, मैं पूर्णतः विचार करूँगा। तो 3 नेगेटिविटी आपने देखी। चौथी की तरफ हम विचार कर रहे हैं तो माइंड रेखा बड़ी ज़बरदस्त बड़ी है, जहाँ पर से व्यक्ति ओवर कॉन्फिडेंस में निर्णय लेते हैं, और जो निर्णय आपके लिए बिल्कुल भी सही साबित नहीं होता। तो किसी भी प्रकार का निर्णय ओवर कॉन्फिडेंस में लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। चीज़ों को समझ के, सोच के, ठोक बजा के ही लेने की आवश्यकता है। ये आपके भविष्य के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन रहेगा। तो ये कुछ नेगेटिव चीज़ों से मैंने रूबरू कराया, जिस बातों का खासा ध्यान रखना है आपको, और कोशिश यही करना है जो चीज़ें अवॉइड रखने कही गई हैं या कही जाएंगी, उस चीज़ पर आपको विचार करके उस चीज़ से दूर ही रहना उचित रहेगा। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव चीज़ें थी। अभी इनके प्रश्नों पर चलेंगे। बहुत से प्रश्न हैं इनके, बहुत से प्रश्न हैं। पहले तो वैवाहिक जीवन को लेकर था। देखिए विवाह के बाद चीज़ें ठीक ठाक दिख रही है हमें, लेकिन यही तो विलंब से दिख रहा है ना विवाह आपका, जहाँ पर से बहुत केसेस में होता भी नहीं है, लेकिन होगा तो आपका ज़रूर। और इसको और ठीक करने के लिए हम रेमेडीज़ आपको ज़रूर दे देंगे। इस विषय पर हम टिप्पणी ज़रूर से कर लेंगे इस चीज़ के, तो आप बिल्कुल भी ना घबराएं। तो पहला क्वेश्चन तो इनका ये था। दूसरा, इनकी आगे की ज़िंदगी। देखिए ज़िंदगी को लेकर जो आपका प्रश्न है उसको तो हम क्लियर करेंगे बड़ी स्पष्टता के साथ। और तीसरा प्रश्न है बिजनेस जो जिसके अंडर आप कर रही हैं, क्या अपना खुद का कर सकती हैं? तो बिल्कुल कर सकती है। बुद्ध रेखा बन सी रही है, और दूसरी बुद्ध फिंगर है बहुत बड़ी, जहाँ पर से इंसान बहुत तेज तराक होते हैं। तो कैपेसिटी माइंड की तो आपके अंदर दिख रही है हमें, दिमाग तो तेज आपका है ही। अब बस इसको इन्वेस्ट करने की आवश्यकता है, तो वो कर लो ना, बहुत कमाओगी, बहुत पैसे आएंगे, बहुत पैसे।
तो ये चीज़ें स्पष्ट रूप से हमें दिखी, जिसको मैंने स्पष्ट रूप से दिखाना पसंद किया। तो अभी आगे चलते हैं आपके और क्वेश्चंस पर कि आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी। एक एक एजेस वाइज चीज़ों को समझा दिया जाएगा और उसको बखूबी समझ लेना है। देखिए, बचपन से बहुत ज़्यादा राहु रेखा थी, जहाँ पर से कुछ कुछ प्रगति के योग थे, तो ये स्पेशली स्ट्रगल्स को दर्शाते हैं। तो स्टार्टिंग फेज में तकरीबन 21वें साल की आयु तक स्ट्रगल्स रहे, लेकिन आप अपने 18वें साल की ही आयु से बहुत ज़्यादा ही इंडिपेंडेंट हो गई होंगी। मतलब अपना कार्य करना या फिर अपने लिए सोचना, ये प्राय आपने शुरू कर दिया होगा, और शुरू ऐसे जातक कर ही देते हैं। 21वें साल तक तकरीब 22वें साल में एक प्रगति के योग थे, फिर एक 23वें साल में, एक 24वें साल की आयु में थे, और यहाँ पर से एक दिक्कत थी आपकी 26वें 27वें साल की आयु में, ये एक 28वें साल में, ये 27वें साल में प्रगति थी, और एक 28 में 29वें साल में कुछ राहु रेखा, एक आपके 31वें साल में, एक आपके 36वें साल में। तो ये कुछ राहु रेखा है 3-4 अमाउंट में, जहाँ पर से इसके उपाय का हम चर्चा कर लेंगे, चीज़ें अच्छी रहेंगी 36वें साल तक। 36 के बाद तो जिंदगी बहुत गजब बदली। 37, 39, 40, 42, 44, फिर तकरीबन 50, उसके बाद जिंदगी बहुत स्मूथ। आगे भी आपकी जीवन रेखा काफी ज्यादा स्पष्ट। एक केतु पर्वत पर विष्णु आकृति आकस्मिक धन लाभ को दर्शाता है, प्रॉपर मंगल रेखा हाथ पर। तो गजब की जीवन रेखा। इसके बाद तो आपकी जिंदगी बड़ी स्मूथ रहेगी, जहां पर से व्यक्ति रॉयल्टी खाएंगे अपने जिंदगी भर के किए हुए कर्म का। तो बहुत गजब की जीवन रेखा आपकी, बहुत ही अच्छी प्रगति है। आगे कुछ एजेस में समस्याएं हमें दिख रही हैं, जहां पर से कुछ उपाय का हम रिकमेंडेशन आपको करेंगे या फिर रिकमेंड करेंगे, वो उपाय आपके लिए करना निहायत ही जरूरी है। तो चीज़ आपने समझ लिया। अभी आपके तरीका हम करेंगे जनरल एनालिसिस, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। रेक्टेंगल पाम है, मध्यम एज के बाद सफलता को पाते हैं, बड़े जिद्दी किस्म के इंसान होते हैं, यानी कि जिद के आगे किसी की नहीं चलनी। तो ज़्यादा जिद करने की आवश्यकता नहीं है आपको। हाँ, अच्छे चीज़ों में करो, बहुत बढ़िया रहेगा। फिर गुलाबी हथेली धन को अट्रैक्ट करती है। बाकी प्लैनेट्स ठीक ठाक हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे तो नहीं है। जहाँ पर से 55% राजयोग का फल, मतलब ज़िंदगी अच्छी बीतेगी। स्पेशली मध्यम एज के बाद ही ज़िंदगी अच्छी बीतती है। गुलाबी है, धन को अट्रैक्ट करेगी। जब जिस प्रकार की पैसे की आवश्यकता होगी, कहीं ना कहीं से आपके पास ज़रूर से आ जाएगा। और ज़बरदस्त थंब स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है। ऐसे जातक की झुकने वाली पर्सनालिटी बिल्कुल भी नहीं होती। ऐसे जातक किसी के अंदर झुक के कार्य कर भी नहीं सकते। इच्छा शक्ति बहुत बढ़िया है, और आपकी युवा आकृति बड़ी गजब की है। जहां पर से जब भी आपको सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी, कहीं ना कहीं से मिल जाएगा। एक लाइन 2 लाइन स्पेशली आपके हाथ पर है, जहां पर से ऐसे जातक जो भी रहते हैं अपने दम पे रहते हैं, विशेष कोई सपोर्ट नहीं मिला होता। तो ज़बरदस्त आपके लाइन्स, बाकी स्ट्रांग आपके डिजायर्स के लाइन 2-3 अमाउंट में है। मतलब व्यक्ति महत्वाकांक्षी तो है, जिंदगी पर कुछ करने के मानसा से ही आप जिंदगी पर आगे प्रयास कर रही हैं। और आपकी सेकंड फ्रेज अच्छा है, तो आपके अंदर भी कार्य करने वालों की संख्या ज़्यादा रहेगी, और आप बखूबी कार्य कर पाओगे। लोग आपको कार्य का बहुत सम्मान देंगे। तो ज़बरदस्त थंब है, ज़बरदस्त व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है। ऐसे इंसान की झुकने वाली पर्सनैलिटी बिल्कुल भी नहीं होती। फिर देखिए, समझदारी के लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छी, मतलब ऐसे इंसान बहुत ज़्यादा समझदार, बहुत ज़्यादा समझदार। जहाँ पर से समझदारी आपकी अच्छी, इंसान किसी भी प्रकार के कार्य को बड़े समझदारी से करना पसंद करते हैं। फिंगर के बीच में गैप है, थोड़ी पैसे खर्च की स्थिति ज़्यादा बनेगी। कब कब कहीं से कोई भी कार्य आ जाएगा जिससे आपके पैसे बहुत ज़्यादा खर्च होंगे। बाकी बृहस्पति के फिंगर लंबे, यहाँ से दबाव है। इंसान, एक तो देखो, इंसान में ईगो हर्ट की प्रॉब्लम्स होती है, बातें समझना नहीं चाहते, और दूसरी ईगो हर्ट की प्रॉब्लम्स के साथ साथ लीडरशिप क्वालिटी भी है, जहाँ पर से बृहस्पति कुछ दिन के बाद से अच्छी हो रही है। तो इस चीज़ को, अपने एग्रेशन को, अपने गुस्से को, या फिर किसी ने कुछ कह दिया उसके उसके विपक्ष में आपने कुछ कह दिया, तो यहाँ पर से समस्याएं आ सकती हैं। तो क्या ही ज़रूरत है, क्या ही ज़रूरत है इन चीज़ों में पढ़ना। बृहस्पति में आपकी थोड़ी दिक्कत थी ईगो हर्ट की प्रॉब्लम से, चलो कोई नहीं, किसी ने कुछ कह दिया, आप भी टॉलरेट कर दो, बात खत्म हो गई। तो ये आपकी हल्की ठंडी कर रही है, जहाँ पर से धार्मिक आस्था अच्छी रहती है। व्यक्ति में सोच समझ की अच्छी कैपेसिटी है, धार्मिक आस्था बड़ी अच्छी है। बाकी सैटर्न फिंगर लंबी है, जहाँ पर से इंसान काफ़ी मेहनती। सूर्य फिंगर लंबी है, गजब के हिम्मती भी हैं। और यहाँ पर से देख लो, आपकी सन और सैटर्न के अटैचमेंट है। तो कोई ना कोई टैलेंट आपके अंदर ज़रूर डेवलप करेगा, जिससे आप अपने ज़िंदगी पर पैसे अर्न करो, नो डाउट। बाकी फिंगर लंबी है, जहाँ पर से अच्छी क्रिएटिविटी आपकी दिख रही है। ऐसे जातक बड़े क्रिएटिव पर्सन होते हैं,
और यहाँ पर से कुछ लाइन से अच्छे भी हैं, थोड़े इंट्रोवर्ट है, सबसे घुलना मिलना पसंद नहीं होता, अपने कार्य पर ध्यान देते हैं, लेकिन दिल से बेसिकली अच्छे ईमानदार व्यक्ति हैं, ईमानदार व्यक्ति। तो ये इनके फिंगर के विषय में था। अभी इनके प्लैनेट्स पर चलूंगा मैं। तो सबसे पहले हम बृहस्पति पर विचार करेंगे। यहाँ पर से देख लो पूरी पूरी डैमेज है, जहाँ पर से मैं उपाय का सजेशन जरूर दूंगा। और बाकी यहाँ पर से कुछ लाइन से जो परोपकारी नेचर का परिचय करा रही है, ऐसे व्यक्ति परोपकारी होते हैं आपकी तकरीबन ये 30वें साढ़ के बाद, 30 ईयर्स के बाद की आपकी बृहस्पति काफ़ी जानदार अवस्था में दिख रही है, जहाँ पर से चीज़ें धीरे धीरे सुधरेंगी। लेकिन अगर कुछ मैं उपाय दूंगा जिसको करने के बाद चीज़ें जल्दी सुधरेंगी। तो बृहस्पति बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन आधा एज के बाद आपकी बृहस्पति में जान जरूर है। फिर देखिए यहाँ से दबाव है, व्यक्ति गजब के मेहनती और ज़बरदस्त आपकी लाइन्स है, जहाँ पर से ऐसे इंसान भाग्य के धनी होते हैं। प्रॉपर भाग्य का साथ मिलना, इस चीज का ये परिचय करा रही है। जबरदस्त जिंदगी के लास्ट तक कुछ बड़ी यात्राएं, विदेशी धरती से धन लाभ के योग भी है यहाँ पर। और लाइन ऑफ एजुकेशन एक से ज्यादा मजा आ गया। व्यक्ति काफी समझदार पर्सनैलिटी के, काफी समझदारी से अपने कार्य को करते हैं। एक सूर्य रेखा आपकी अच्छी है, जहां पर से बन रहा है एक स्टार साइन। ये भी एक बड़ा गजब का मुहर है, जहां पर से इंसान की पर्सनैलिटी ना साइन कराने वाली होती है। मतलब ऐसे जातक कहीं भी रहते हैं ना, साइन करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। एक से ज्यादा सूर्य रेखा इंसान को कम मेहनत में ज्यादा बेनिफिट, पैतृक संपत्ति का मध्यम स्तरीय साथ। सूर्य रेखा अच्छी बढ़ रही है, व्यक्ति को नौकरी तो हो जाता है, ये कंफर्म है, ये कंफर्म है। और बाकी एक से ज्यादा है, कम मेहनत में ज्यादा फायदा। स्टार साइन इंसान की पर्सनैलिटी बहुत शाइन करने वाली होती है। साथ ही साथ अपने कार्य के लिए आप जाने जाते हो, अपने एक्यूरेसी के लिए आप जाने जाते हो। ये एक बहुत बड़ा बात मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी यहाँ पर से कुछ नॉमिनल डिस्टर्ब शुक्र वाले थे, जो थोड़ी वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम्स और मूड स्विंग की समस्याओं को ये दर्शाती है। हालांकि इस चीज़ का बेहतर उपाय और बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपके है भी नहीं, तो यहाँ पर से चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कुछ उपाय का सजेशन हम जरूर से दे देंगे। फिर सन मरकरी बहुत बढ़िया ऐसे इंसान बुद्धि विवेक से कार्य करने वाले, बुद्धि विवेक से चलने वाले होते हैं और ज़्यादा फालतू का टेंशन लेते नहीं। बुद्धि पे कई लाइन्स है, जहाँ पर से इंसान बहुत इंटेलिजेंट, 23 तराक है। और आपके बिजनेस को लेके जो प्रश्न थे, तो मेरा एक ख्याल है बहुत आराम से कर सकती हो। और जो बिजनेस आपका है ऑलरेडी, वो बिजनेस आपके लिए पूर्णतः सुटेबल है। तो आपकी सन मरकरी अच्छी है, जहाँ पर से ऐसे इंसान बुद्धि विवेक से कार्य करना पसंद करते हैं। और ज़बरदस्त आपका मंगल तो नहीं है, मध्यम स्तरीय है। थोड़ी शारीरिक दृष्टिकोण से पतले दुबले ऐसे जातक रहते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद आप मोटे जरूर हो जाएंगे। लेकिन मंगल में 2 लाइन संभल के कार्य करना, तो कुछ केस मुकदमा का योग या फिर कोई बड़े धोखे देने का योग है, जहां पर से इस पर कंट्रोल करने की आवश्यकता है। बाकी तो दोनों मंगल बहुत अच्छा है, एनर्जेटिक है, मल्टीपल प्रॉपर्टी का योग है। और आगे चल के आपकी ये प्लॉट वगैरह में भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट कराती है। जिनकी भी हथेली पर मंगल की अवस्था बड़ी अच्छी रहती है, वो इंसान बहुत ज़्यादा हिम्मती होते हैं और ज़िंदगी को हिम्मत से जीना पसंद करते हैं। फिर यहाँ से दबाव है, ये वाली दबाव भाई, जो प्रॉब्लम्स है ना, इंसान को थोड़ा इमेजनरी लाइफ तो जरूर देती है। बहुत सी बातें मन में चलेंगी, लेकिन उसको निकालने में असमर्थ। बहुत सी बातें प्लान करेंगे, लेकिन एग्जीक्यूशन करने में बहुत असमर्थ। और बाकी ये कुछ लाइन से जो यात्रा को दर्शा रही है, जिंदगी पर यात्राएं तो होती हैं, बड़ी बड़ी होती हैं, जहाँ पर से यात्रा के पूर्णता योग है। लेकिन ये जो चंद्रमा गड़बड़ हो गया ना, यहाँ पर से आपको कुछ उपाय करने की आवश्यकता है। बाकी इधर का चंद्रमा ठीक है, और यहाँ से भी यात्रा है, मतलब जिंदगी पर भागा दौड़ी बनी रहेगी, कभी अस्थिरता बनी रहेगी। हालांकि पैसे की फ्लो अच्छी है, जहां पर से जिंदगी पर पैसे भी अवश्य ही आते हैं। तो चंद्रमा के विषय में था। बाकी केतु पर्वत पे बढ़िया फिश शाइन, तो ये आकस्मिक धन लाभ को तो दर्शाएगा। और इसी के साथ आपकी भाग्य रेखा को सपोर्ट करने के लिए कुछ लाइंस, ये भाग्य रेखा बड़ी जबरदस्त है। तो यहां पर से देखो, भाग्य रेखा आपकी आई है, एकदम मणिबन से आई है, और आगे भी आपकी भाग्य रेखा चल रही है यहां पर से। तो भाग्य रेखा का प्रॉपर साथ, बाकी कुछ लाइंस है जो हल्की फुल्की ऑब्स्टेकल को दर्शा रही हैं। ये स्पेशली 36 साढ़ तक है, 36 के बाद तो चीज़ें बहुत अच्छी हैं। और तकरीबन आपके 42वें साल के बाद एक मल्टीपल प्रॉपर्टी का योग, ज़बरदस्त प्रॉपर्टी का योग, यहाँ से प्रॉपर्टी बनने के चांसेस हैं। इरिटेट जल्दी होते हैं। बाकी भाग्य रेखा के अच्छे ब्रांचेस हाथ पर हैं। और शुक्र तो बहुत बढ़िया नहीं है, लेकिन लग्जरी लाइफ को लेकर बहुत ही अच्छे इंडिकेशंस है, जहाँ पर से व्यक्ति को प्रॉपर लग्जरी लाइफ का सुख मिलता है। ये भी लाइन से ही चीज़ का परिचय करा रही है। मंगल बहुत ज़बरदस्त इंसान, बहुत एनर्जेटिक। बाकी मंगल रेखा एक से ज़्यादा, जीवन रेखा बड़ी शानदार, जहाँ पर से दीर्घायु सेंस की ये बातें बताई जा रही हैं। और आयु को लेकर विशेष चिंता या विशेष टिप्पणी करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। इस हाथ के हिसाब से जो चीज़ें बताई जा रही है, वो मैंने आपको बता दिया।
बाकी यहाँ पर से एक बुद्ध रेखा बन सी रही है, फिलहाल तो बहुत कंप्लीट नहीं हुई है, होगी तो इसके रिगार्डिंग बहुत ही अच्छे बेनिफिट देखने को मिलते हैं धन आगमन को लेके। इस लाइन का मतलब होता है इंसान प्रोफेशन चेंज करेंगे 28 में, 32 में और तकरीबन आपके 36 साढ़े की आयु में, उसके बाद चेंज करने के योग नहीं है। तो ये था निकतली का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे इस तरह का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।